Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार। देश में राजनीतिक चुनाव प्रचार और रैलियों का दौर चल रहा है। इस रेस में भाजपा सबसे आगे दिख रही है, क्योंकि विपक्ष तो बिल्कुल अशक्त हो गया है। पीएम मोदी और भाजपा की मोदी सरकार के आगे विपक्ष बिल्कुल हताश और लाचार दिख रहा है। लेकिन इसके बावजूद भाजपा के जो हालात दिख रहे हैं वो काफ़ी नाजुक होते दिख रहे हैं। ख़ास तौर से 2 चरण के जो चुनाव हो चुके हैं उसमें जो वोटिंग परसेंटेज कम होने से भाजपा के चेहरे पर, भाजपा के माथे पर जो चिंता की लकीरें दिख रही हैं, उससे साफ लग रहा है कि जो 2 से लेकर 10% तक वोटर्स की उदासीनता देखने में नज़र आ रही है, उससे भाजपा को भारी नुकसान होता दिख रहा है। इसके साथ ही अब देश के प्रधानमंत्री इन हालातों को देखते हुए अपने चुनावी भाषणों में सिर्फ अब धर्म संबंधी बातों को उठा रहे हैं। जाति संगत, हिंदू मुस्लिम और जितनी सांप्रदायिकता फैलाने वाली बातें हो सकती हैं उसको लेकर प्रदेश में, पूरे देश में भाजपा के नेता और देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह पूरी तरीके से जनता को ये मैसेज देने की कोशिश में लगे हैं कि अगर कांग्रेस आती है तो देश के हिंदुओं के लिए खतरा हो जाएगा। देश की जो हिंदू आबादी है उसकी सारी संपत्तियों को कांग्रेस छीन कर उन लोगों में बांट देगी जिनके बहुत सारे बच्चे होते हैं। यानी सीधे सीधे वो मुसलमानों को टारगेट करते जा रहे हैं और ये कांग्रेस का जो भय दिखाते हुए हिंदुओं का ध्रुवीकरण करने की कोशिश में लगे हैं कि कांग्रेस को किसी भी सूरत में वोट देने की जरूरत नहीं है, वरना हिंदू संकट में पड़ जाएगा। देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। हैरत की बात यह है कि अभी तक पिछले 2 चरण तक यह देखा जा रहा था कि भाजपा और एनडीए के नेता सिर्फ एक बात पर जोर दे रहे थे कि अब की बार 400 पार। लेकिन 2 चरण के मतदान के बाद ना तो प्रधानमंत्री मोदी 400 पार की बात कर रहे हैं और ना उनकी पार्टी के नेता। अब सिर्फ बात हो रही है हिंदू मुस्लिम पर, मंगलसूत्र पर और कांग्रेस के जो काले कारनामों को खोलने की बात करते हुए हर समय कांग्रेस की जो पुरानी नीतियों के बारे में गलत सही तरीके से लोगों को बताना कि कांग्रेस की पूर्व सरकारों ने भी, मनमोहन सिंह की सरकार ने जिनमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ये कहा था कि अब देश की सारी संपत्तियों के पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। जबकि ये बात कई बार साबित हो चुकी है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस तरीके का कोई भी बयान नहीं दिया था। उनके बयान को थोड़ा सा हिस्सा काट कर पब्लिक के बीच में डाला जा रहा है, जिससे कि भ्रांति फैल सके कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का ये बयान था कि वो देश की सारी संपत्तियों में पहला अधिकार मुसलमानों पर मानते थे। जबकि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कहना था कि देश में उन लोगों को
प्राथमिकता मिलेगी। जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, बौद्धिक रूप से पिछड़े हैं, उसमें मुसलमान भी आते हैं। इस बात को उठाकर देश के प्रधानमंत्री मोदी इस बात को भ्रमित करने के लिए इस बयान को, उनका आईटी सेल लोगों के बीच में इस बयान को चला रहा है, ताकि मनमोहन सिंह की छवि खराब हो और साथ में ही कांग्रेस की छवि को भी धूमिल किया जा सके, जिससे कि जनता में ये संदेश जाए कि कांग्रेस की नियति ठीक नहीं है, वो हिंदुओं के साथ में ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। बल्कि दूसरी तरफ इंडिया कांग्रेस, इंडिया ब्लॉक के नेता इस बात पर जनता को आगाह कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम देश में न्याय व्यवस्था को सुधारेंगे, न्याय को अंतिम व्यक्ति, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। हर शिक्षित युवा को रोजगार दिया जाएगा, हर शिक्षित युवा बेरोजगार को रोजगार की मुहैया कराने का प्रयास किया जाएगा। हम 5 न्याय व्यवस्था को लागू करने जा रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि हम किसी तरीके से जो जनता की आर्थिक व्यवस्था बदहाल हो चुकी है उसको मजबूत करने की कोशिश करेंगे। हम हर गृहिणी को, हर परिवार की एक महिला को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए उनके खाते में डायरेक्ट 1 लाख रुपए का, जो 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। इन सब बातों के साथ साथ समाज को और भी तरीके से उनकी आर्थिक, मानसिक और बौद्धिक स्थिति को बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। जो जीएसटी है, जो पहली बार किसानों पर टैक्स लग रहा है, अलग अलग तरीके के टैक्स हैं, अलग अलग लेवल के टैक्स हैं। इस जीएसटी को हम स्टडी करके एक टैक्स देंगे आपको, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि किसान जीएसटी में ना रहे। मगर ये जो सब है, ये सब आपकी मदद करने के तरीके हैं। 2 चरणों के चुनाव के बाद भाजपा की किस्मत को जैसे बदनुमा दाग लग गया। जिस तरीके से कर्नाटक की राजनीति में एक सेक्स सीडी के आने पर उबाल आया है, उससे भाजपा की जो रही बची कसर भी पूरी हो गई है। उनके जो रास्ते में बाधा और भी बढ़ती चली जा रही हैं। अभी तक तो ये था कि दो चरणों के जो मतदान हुए उसमें भारी तादाद में वोटरों ने उम्मीद और उत्साह कम दिखाया, जिससे कि भाजपा को इससे भारी नुकसान होता दिख रहा है। अब सबसे बड़ा जो संकट कर्नाटक में उनके लिए उत्पन्न हुआ, वो उनकी घटक दल की, एनडीए घटक दल के जेडीएस के एक नेता की वजह से हुआ। जेडीएस के एक सांसद प्रज्वल रेवन्ना, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं और कर्नाटक के हासन जिला से सांसद भी हैं, उन पर यह आरोप लगा है कि उनकी लगभग 3000 सीटियाँ जनता के बीच में हैं, जिसमें वो विभिन्न उम्र की औरतों के साथ संबंध बनाते हुए दिख रहे हैं। इस तरीके का जो जघन्य कांड का खुलासा हुआ, उससे पूरे देश की राजनीति में उछाल आ गया है। ऐसा लगता है कि भाजपा के लिए कर्नाटक में अब काफ़ी संकट उत्पन्न हो जाएगा। 14 सीटों पर चुनाव हुए और 14 सीटों पर चुनाव होने बाकी हैं। इसमें भी उनको काफ़ी नुकसान होता दिख रहा है। अब तो यह समझ में आने लगा है कि भाजपा के लिए प्रधानमंत्री को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि किस हैसियत से, क्या सोचकर आपने इतने घिनौने दरिंदे को अपना साझा उम्मीदवार बनाया, और हर बार आप महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के साथ ही क्यों खड़े होते हैं। प्रधानमंत्री चुप रहेंगे, देश की महिला बाल विकास मंत्री, जैसा कि आप सब जानते हैं, मौन धारण कर लेती हैं। महिला सुरक्षा, महिला अपराध का कोई भी मुद्दा हो, वो सिर्फ एक मुद्दे पर बोलती है, और वो आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं। और देश का महिला आयोग रेखा शर्मा, जो चश्मा उतारेंगी नहीं, क्योंकि चश्मे से बीजेपी और घटक दल के
कोई अपराध नजर नहीं आते, उनको तो मानो सांप सूंघ गया है। नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस भेजेंगी विपक्ष को, लेकिन भाजपा के कुकृत्यों को, भाजपा के घटक दलों के कुकृत्यों को, इतने जघन्य अपराधी का कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा। नील बटा सन्नाटा। तो अगर इस दरिंदे से घिन आती है, उससे ज्यादा घिन उन लोगों से आती है जो इसको संरक्षण देते हैं। लेकिन क्या ऐसा पहली बार हुआ है? क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि नरेंद्र मोदी ने उन लोगों का साथ दिया है जो महिलाओं का शोषण करते हैं? बिल्कुल नहीं। कुलदीप सिंह सेंगर की गिरफ्तारी तब हुई थी, जो दोषी पाए गए थे हत्या और बलात्कार के, गिरफ्तारी तब हुई थी जब इलाहाबाद हाई कोर्ट को बोलना पड़ा था, चिन्मयानंद पर कोर्ट को बोलना पड़ा था। सोनभद्र के विधायक रामदुलार गोंड, जो पॉक्सो में नाबालिग के रेप के दोषी पाए गए, उनको टिकट तब दिया था जब उनके ऊपर पॉक्सो का मुकदमा चल रहा था। चाहे वो उत्तराखंड की अंकिता भंडारी हो, चाहे वो गुजरात की बिल्किस बानो हो, और चाहे वो दिल्ली में बैठी हुई सबसे होनहार बेटियां हो जो यौन शोषण का आरोप लगाती हैं, उनको बूटों के तले रौंदा जाता है। लेकिन आरोपी को मोदी जी गोदी में बिठाकर संरक्षण देते हैं, आज तक उसका टिकट नहीं काट पाए हैं। और मैं बृजभूषण शरण सिंह की बात कर रही हूं। हर बार आधी आबादी के खिलाफ जघन्य कुकृत्य करने वालों के साथ नरेंद्र मोदी क्यों खड़े होते हैं? हर बार वो चुप क्यों रहते हैं? हर बार स्मृति ईरानी और महिला आयोग को सांप क्यों सूंघ जाता है? और मैं आपके माध्यम से आपके सीनियर मूर्धन्य पत्रकारों से भी सवाल पूछती हूं, क्यों है इतना सन्नाटा? कितने शो हो रहे हैं इस पर? कितनी टिप्पणियां लिखी जा रही हैं पेपर पर? कितने एडिटोरियल्स लिखे जाएंगे? आज यह सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि सभ्य समाज में, राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है। और ऐसे लोगों को बढ़ावा देने का काम, ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम, ऐसे लोगों को राजनीतिक हैसियत बढ़ाने का काम खुद नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर रहे हैं। यह असलियत है। प्रज्वल रेवन्ना की सेक्स सीडी के वायरल होने के बाद से ही हासन जिले के सांसद प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता एच.डी. रेवन्ना कर्नाटक से देश छोड़कर फरार हो गए हैं। बताया जाता है कि वो भारत को छोड़कर जर्मनी के फ्रैंकफर्ट सिटी में यहाँ से भाग चुके हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ना तो प्रदेश सरकार इस मामले में कोई जांच कर सकी, ना उनके खिलाफ कोई ऐसा एक्शन ले सकी, और ना ही मोदी सरकार ने उनके इन कारनामों की जानकारी होने के बावजूद उन पर रोक लगाने का प्रयास किया, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर देश के गृह मंत्री तक प्रज्वल रेवन्ना के चुनाव प्रचार में आगे बढ़कर भाग लेते रहे और रेवन्ना को वोट देने की जनता से अपील करते रहे। दिलचस्प बात यह है, जिस रेवन्ना पर 3000 सीडीओं में, सेक्स सीडी में शामिल होने का आरोप है और उसको एनडीए का संयुक्त उम्मीदवार बनाने में प्रधानमंत्री मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा का भरपूर सहयोग मिला है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जिस आरोपी पर जघन्य अपराध, महिलाओं के साथ यौन शोषण और बलात्कार जैसे आरोप लगे हैं, उसको प्रधानमंत्री मोदी उसके लिए वोट मांगते नजर आए हैं। कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत्र ने ये इस बात को प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा का इतिहास उठा के देखिए तो हमेशा स्त्री विरोधी और स्त्री के खिलाफ में अपराध में शामिल लोगों के पक्ष में भाजपा हमेशा खड़ी रही। चाहे वो जम्मू कश्मीर का कठुआ कांड हो, जिसमें कि 8 साल की एक मासूम बालिका के साथ में सामूहिक बलात्कार हुआ और उसकी हत्या की गई, उसके आरोपियों के पक्ष में भाजपा के नेताओं ने जो मोर्चा निकाला। इसके अलावा बृजभूषण शरण सिंह जो यूपी के गोंडा के सांसद हैं, उन पर भी ओलंपिक महिला खिलाड़ियों के साथ दुराचार करने का आरोप है, लेकिन भाजपा ने उन पे आज तक कोई भी एक्शन नहीं लिया है। और जेडीएस जैसी पार्टी जिनके वो सांसद हैं,
उसने भी उनको निकालने या उसके खिलाफ एक्शन लेने का कोई भी कारण नहीं किया है। अफसोस की बात तो ये है कि देश के राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष रेखा शर्मा और ना ही बाल कल्याण अधिकारी मंत्री स्मृति ईरानी का इस जघन्य अपराध के खिलाफ में कोई ऐसा बयान दिया है। यह हमेशा से होता आया है देश में कि जब भी कोई महिला उत्पीड़न की बात होती है तो भाजपा नेता, भाजपा सरकार या मोदी सरकार की महिला मंत्री बिल्कुल चुप्पी साध लेती हैं। वो इस बात से किनारा कर लेती हैं। उनके इस रवैये से लगता है कि भाजपा का रवैया हमेशा महिला विरोधी रहा है। उनका बचाव कर रहा है। देखिए, श्री रेवन्ना का जो समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश को एक कमिटमेंट है कि कहीं पर भी मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाना। परंतु कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, वहां सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। फेक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं। और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? कार्यवाही हमने नहीं करनी है। ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू स्टेट का इश्यू है। प्रियंका जी हमसे सवाल पूछ रही है, मैं प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी और मुझसे सवाल पूछने की जगह आपके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को सवाल करिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है, क्यों जांच नहीं हो रही है। हम जांच के पक्ष में है और हमारे साथी दल जेडीएस ने भी उन पर कदम उठाने की घोषणा की है। आज शायद उनकी कोर कमेटी की मीटिंग है और कदम उठाए भी जाएंगे। इस प्रकार की घटनाओं को सार्वजनिक जीवन में, समाज में या निजी तौर पर कहीं पर कोई स्थान नहीं होना चाहिए। कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड अफर है और उसमें कोई कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी में किसी स्तर पर नहीं है। हम महिला शक्ति के अपमान का, मातृशक्ति के अपमान का घोर निंदा करते हैं। प्रज्वल रेवन्ना के देश से फरार होने के 2 दिन बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक समाचार एजेंसी को बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम महिलाओं के सम्मान के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहे हैं और हमारा किसी भी ऐसे अपराधी को समर्थन नहीं रहा है जिससे लोग हमें महिला विरोधी कहें। ये तो कांग्रेस की पुरानी नीति है कि वो भाजपा को हमेशा महिला विरोधी बताने का षड्यंत्र रचती रहती है। उन्होंने ये कहा कि हम अपनी तरफ से उस आरोपी सांसद के खिलाफ में एक्शन के समर्थक हैं। हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट नहीं करते हैं जो कि महिलाओं के उत्पीड़न में या महिलाओं के शोषण में भागीदार रहता है। लेकिन कांग्रेस की कर्नाटक सरकार को भी जवाब देना चाहिए कि जब इतने दिनों से उसके खिलाफ में बात चल रही थी तो सरकार ने, उनके वहाँ के स्थानीय राज्य गृह मंत्रालय ने क्या एक्शन लिया, उसके खिलाफ में क्यों नहीं एक्शन लिया गया, ना उसके बाहर जाने के जो प्रयासों पर रोक लगाने जैसा कोई भी ऐसा प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया। इसके लिए कांग्रेस जवाब दे। अमित शाह के इस बयान को लेकर भी कांग्रेस की तरफ से काफ़ी कड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।